भाजपा बहुत ही तानाशाही रवैये से देश की नेताओं को डरा रही है, विपक्ष के नेताओं को डरा रही है और साथ में जनता में भी अपना भय व्याप्त कर रही है। मोदी जी जो है अपने प्रधानमंत्री को इतने डरे हुए हैं कि बार बार 400 पार कहने के बाद आपका अपना खेमचंद हॉस्पिटल अब नए अवतार में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, इमरजेंसी सर्विस, बड़ा बाजार, केशवगंज वार्ड, सागर। भाजपा बहुत ही तानाशाही रवैये से देश की नेताओं को डरा रही है, विपक्ष के नेताओं को डरा रही है और साथ में जनता में भी अपना भय व्याप्त कर रही है। मोदी जी जो है अपने प्रधानमंत्री को इतने डरे हुए हैं कि बार बार 400 पार कहने के बाद आज उनकी ये स्थिति है कि वो सागर में सभा करते हैं, नड्डा जी आते हैं, वो यहाँ सभा करते हैं। यहाँ के जो सीएम है मोहन यादव बार बार एक ही विधानसभा में आती है, सुर्खी विधानसभा में। सागर में अगर आए होंगे तो हमें नहीं लगता कि पिछले एक महीने में 4 बार सुर्खी में उन्होंने सभा कर ली। यहाँ के जो मंत्री हैं गोविंद राजपूत, उनको इतना डर है कि ऐसा नहीं हो कि कहीं हमारे यहाँ से हार जाए। तो जैसा कि साहब ने कहा है कि अगर आप हारे तो हम आपकी कुर्सी क्या कर लेंगे, इसी डर की वजह से वो बार बार एक ही विधानसभा में आ रहे हैं। जबकि आप देखिए कि वो खरीद भी एक आध बार भी नहीं आए होंगे, सागर भी बहुत ही कम आए होंगे। और ये भाजपा की जो गुटबाजी है वो बड़े चरम पे है। एक तरफ भूपेंद्र सिंह जी है, दूसरी तरफ गोविंद सिंह जी है। एक तरफ गोविंद सिंह जी और अपने हमारे जो भी कांग्रेस से गए हैं चौबे जी, उनका एक नया गुट है। दूसरी तरफ वो भूपेंद्र सिंह जी को बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, अपने मंत्री मिनिस्टर रहे हैं, अपनी ताकत का एहसास कराने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये इनके अंदर का जो डर है और इनके अंदर की फूट है वो जनता देख रही है। और इसी की परिणति है कि निर्मला सप्रे जो हमारे पार्टी की बहुत ही जानदार शानदार नेता थी और कल तक जो जी जान से कांग्रेस के लिए लगी हुई थी, ऐसा कि वो कमलनाथ जी की बहुत बड़ी समर्थक रही है। कमलनाथ जी की जब बीच में बात आई थी तो उन्होंने कहा था कि हम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बात करके ही निर्णय लेंगे। क्या आपको बता सकते हैं, जब मीडिया से उनने पूछा था तो आज आप समझ सकते हैं कि ऐसी कौन सी बात आ गई, ऐसी कौन सी निर्मला सप्रे जी को दिक्कत आ गई तो उन्होंने बिना कार्यकर्ताओं से, बिना पार्टी संगठन से पूछे हुए इतना बड़ा निर्णय ले लिया। कहीं ना कहीं ये भाजपा की खरीद फरोख्त का मामला है। हो सकता है ये करोड़ों की डील हुई हो। वहां के जो जिलाध्यक्ष जी हैं वो भी बिना से आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक दबाव बना के और एक बहुत बड़ी डील है और इस डील का जल्दी खुलासा हो जाएगा। और इसका अगर भाजपा सोच रही हो कि आम जनता पे कोई असर पड़ेगा, तो ये आम जनता पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। कल की बात यह है कि इन्होंने जो कृत्य इंदौर में किया था उसकी परिणति ये है कि मैंने फेसबुक पे भाजपा के बहुत बड़े नेता रही हैं, उनका बयान पढ़ा था कि वो इससे बड़ी छुप है। और आम आदमी का भी जो हमने व्यू लिया है वो ये है कि इस तरीके के जो कार्य कर रहे हैं इससे जनता बहुत नाराज है। अगर वो ये सोचते हैं कि बीना में निर्मला जी को वो भाजपा में ले गए हैं, जैसे भी डरा के धमका के खरीद फरोख्त करके, तो वहां की जनता इनके साथ रहेगी। तो ये इनकी सोच बहुत ही छोटी सोच है और ये प्रजातंत्र को खत्म करने का मोदी का और शाह का की शुरुआत है। जैसा कि हमारे राहुल गांधी का कहना है, हमारे नेता राहुल गांधी जी का कहना है कि ये संविधान खत्म कर देंगे। तो ये संविधान खत्म करने की मोदी और शाह ने शुरुआत कर दी है। पहले इन्होंने पंच तक के चुनाव में कांग्रेस के लोगों के पर्चे निकलवाए, फिर इन्होंने जिला पंचायत में उनके पर्चे निकलवाए, और आज स्थिति ये है कि ये सांसदी में भी पर्चे डरा धमका के निकलवा रहे हैं। तो इनके अंदर कितना डर है, कितना भय है। अगर इनके पास ताकत होती, इनने कुछ किया होता तो आज इनकी ये स्थिति नहीं होती कि ये कांग्रेस के लोगों को भाजपा में ले जा रहे होते और लोगों को डरा धमका के उसमें शामिल कर रहे होते। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि भाई ये जनता के सामने हमारी जो बात है वो रखी जाए कि ये खरीद फरोख्त को डरा धमका के हमारा संविधान खत्म करने की मोदी और शाह की तैयारी है। हम जनता से निवेदन करते हैं कि आने वाले से हम निवेदन करते हैं कि इन आताताइयों को, इन तानाशाहियों को
मुंह तोड़ जवाब दे, ताकि आने वाले समय में हम संविधान को बचा सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बीना का विकास अवरुद्ध हो रहा था कांग्रेस में रहकर, क्योंकि विपक्ष में है और बीना का विकास जारी रहे, इसलिए उन्होंने पार्टी बदली है, ऐसा उन्होंने बोला। हम लोगों को ऐसा लगता है कि बीना का विकास किसी की भी सरकार रहे, चाहे बीना हो, चाहे खुरई हो, चाहे सागर हो, कहीं का विकास अवरुद्ध नहीं होता है। विकास के कार्य निरंतर जारी रहते हैं, ये सरकारों का काम है और ये प्रक्रिया है। हाँ, एक बात जरूर मैं कहना चाहूँगा कि शायद विधायिका जी का निजी विकास कहीं अवरुद्ध हो रहा होगा, इसलिए उनको इस प्रकार का एक कठोर निर्णय किस डर में, किस दबाव में, किस लोभ में या लालच में आके लेना पड़ा। निश्चित रूप से ये बात वही बता पाएंगी। लेकिन साथ ही एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि हमेशा बसंत के बाद पतझड़ आता है, पुराने पत्ते झड़ते हैं, नई कोपलें आती हैं, जिससे पेड़ हरा भरा होता है। तो निश्चित रूप से ये समय है नई कोपलें आने का, तो पेड़ को फिर से हरा भरा होने का। आप सबके माध्यम से मैं जनता जनार्दन की अपील जरूर करना चाहूँगा कि आने वाली 7 तारीख को भारत की 18वीं लोकसभा का निर्णायक चुनाव है। ये चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि ये वो समय है जब भारत का न सिर्फ संविधान दांव पे लगा है, बल्कि भारत का लोकतंत्र भी दांव पे लगा है। तो इस चुनाव में भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए आप सब लोग, हम लोगों की अपील जनता तक पहुंचाएं कि एक बार। आपका अपना खेमचंद हॉस्पिटल अब नए अवतार में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, इमरजेंसी सर्विस, मेल एंड फीमेल जनरल वार्ड, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ऑपरेशन थिएटर, SICU, एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट रूम, स्पेशलिटी डॉक्टर्स के साथ खेमचंद जैन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, बड़ा बाजार, केशवगंज वार्ड, सागर। हमारा नंबर है 7898922699, 9109200503।